মাওবাদী মোকাবিলায় বিহার ঝাড়খণ্ড ও নকশালবাদ প্রতিরোধে এসএসবির প্রশংসায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন রানীডাঙ্গায় সশস্ত্র সীমা বলের 61তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এসএসবির শিলিগুড়ি হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ। আর সেই প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকেই এদিন এসএসবির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তিনি। এদিন অমিত শাহ বলেন, বন্ধ সীমান্তে কাজ করা অনেকটা সুবিধা, সেই সীমান্ত দিয়ে কেউ পারাপার করতে পারে না, ফলে কাজ অনেকটা সহজ। কিন্তু যেখানে মুক্ত সীমান্ত থাকে সেখানে জওয়ানদের কাজ অনেকটাই বেশি কঠিন ও জটিল। সেদিক দিয়ে এসএসবি যে ভূমিকা পালন করছে তা সত্যি অনস্বীকার্য। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে আমরা আমাদের প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটানের সীমান্ত নিয়ে একদমই চিন্তিত নই। दृढ़ संकल्पता, कृत निश्चयता के साथ भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, उसकी खुली सीमा पर हो रहे आवागमन में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उनको चुन चुनकर कानून के हवाले करने के संकल्प लेने का आज यह दिन है। हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, चाहे नेपाल भूटान की सीमा हो, चाहे कश्मीर की वादियों हो, या पूर्वी क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करने का भारत का अभियान, जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है वो सभी वीरों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन वीरों के परिवारजनों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी व्यक्तिगत क्षति जो आपके परिजनों के बलिदान से हुई है, इसने देश को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और उत्साह देने का काम किया है। और वो सभी जवानों के लिए पूरा देश गर्व करता है। एसएसबी को जब से सीमा सुरक्षा बल का काम दिया गया, सीमा की सुरक्षा के साथ एसएसबी को जोड़ा गया, उसके पहले एसएसबी के पूर्व अवतार में भारत के सीमांत गांवों का सांस्कृतिक ब्यौरा, भाषा की समृद्धि और उनकी विरासत, उनको संजोने का काम और भारत की विरासत के साथ इसको जोड़ने का काम एसएसबी ने किया। 2001 में एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाई। उसके बाद एसएसबी को हमारे दो मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान की सीमा का चौकसी का और सुरक्षा का दायित्व दिया गया। ये पूरे लंबे 61 साल में एसएसबी को अब तक 4 पद्मश्री मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 6 शौर्य चक्र मिले हैं, 2 राष्ट्रपति वीरता पदक मिले हैं, 25 पुलिस वीरता पदक मिले हैं और 35 वीरता पदक मिले हैं। ये सारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो एसएसबी के जवानों को मिले हैं वो ही बताता है कि हमारी एसएसबी कर्तव्य निर्वहन के लिए कितनी कृतनिश्चयी है। मैं फिर से एक बार एसएसबी के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज 61वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल और इसके साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ बटालियनों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करने का काम किया गया। जिन जवानों ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य परायणता के चलते इस मेडल पर अपना अधिकार जमाया है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस ट्रॉफी पर अपना अधिकार जमाया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं। आज यहाँ पर इस मौके पर एसएसबी से जुड़े 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का
ई उद्घाटन और ई शिलान्यास भी हुआ। लगभग 200 करोड़ की लागत एसएसबी के जवान और उनके परिजनों को शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर खुली सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है तो सीमा की सुरक्षा करने वाले के जवान का दायित्व कम होगा, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी